दोस्तों, आईपीएल 2026 के इतिहास का वो सबसे भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर जिसने आज करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखों में आंसू ला दिए। जी हां, हार और जीत के फासलों से परे आज हैदराबाद के मैदान पर इंसानियत और संस्कारों की एक ऐसी मिसाल पेश की गई जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। इस मैच के सबसे बड़े आकर्षण और भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी, जो आज अपनी आतिशी बल्लेबाजी का जादू नहीं दिखा सके और प्रफुल्ल हिंगे की एक घातक गेंद पर बिना खाता खोले यानी शून्य पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। लेकिन असली कहानी मैच खत्म होने के बाद शुरू हुई। हार के गम में डूबे और शून्य पर आउट होने के दर्द से टूटे हुए वैभव सूर्यवंशी ने मैच के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन के सामने न सिर्फ अपना सिर झुकाया बल्कि उनके पैर छूकर एक ऐसा सम्मान प्रकट किया जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आखिर वैभव ने ऐसा क्यों किया? ईशान किशन का इस पर क्या रिएक्शन रहा? और इस पूरी घटना के बीच सनराइजर्स की मालकिन काव्या मारन ने क्यों दौड़कर वैभव को गले से लगा लिया? पूरी कहानी और मैदान के भीतर का वो अनसुना सच जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप वैभव सूर्यवंशी के इस महान संस्कार और काव्या मारन की इस ममता भरी झप्पी को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैच की बात करें तो यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां का माहौल शुरुआत से ही बिजली की तरह तनावपूर्ण था। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और खुद मोर्चे को संभालते हुए 91 रनों की एक ऐसी विध्वंसक पारी खेली जिसने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। ईशान की इस पारी में 8 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। इसके बाद हेनरिक क्लासन और नीतीश रेड्डी ने भी हाथ खोले और हैदराबाद ने 216 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। जब राजस्थान रॉयल्स की टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो पूरी दुनिया की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर थीं। लेकिन आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपना डेब्यू मैच खेल रहे प्रफुल्ल हिंगे ने अपनी पहली ही गेंद पर वैभव को एक ऐसी खतरनाक बाउंसर फेंकी जिसे वैभव समझ नहीं पाए और विकेट कीपर के हाथों लपके गए। वैभव का शून्य पर आउट होना किसी बड़े भूकंप से कम नहीं था। पूरी राजस्थान की टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और प्रफुल्ल हिंगे ने अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। साकिब हुसैन और ईशान किशन की रणनीति के सामने राजस्थान की टीम बेबस नजर आई और हैदराबाद ने इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीत लिया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जब मैच की अंतिम गेंद फेंकी गई और सनराइजर्स हैदराबाद की जीत पर मुहर लगी तो पूरा मैदान 2 अलग अलग भावनाओं के सैलाब में डूब गया। एक तरफ हैदराबाद के खेमे में जीत का ऐसा उन्माद और जश्न था जिसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के डगआउट में एक ऐसा गहरा मातम पसरा था जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। इस मातम और खामोशी के बीच सबसे हृदय विदारक दृश्य था महज 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी का चेहरा। वैभव, जिनसे आज राजस्थान को एक बड़ी उम्मीद थी, वे अपनी इस नाकामी और शून्य पर आउट होने के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी मासूम आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वे डगआउट के एक कोने में सिर झुकाए सुबक रहे थे। स्टेडियम के बड़े पर्दे पर जब वैभव का वो रोता हुआ चेहरा दिखाया गया तो वहां मौजूद हजारों दर्शकों का दिल पसीज गया। इसी बेहद भावुक और संवेदनशील पल के बीच वैभव सूर्यवंशी ने हिम्मत जुटाई और वे धीरे धीरे सनराइजर्स के कप्तान ईशान किशन की ओर बढ़ने लगे। ईशान उस वक्त अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ गले लगकर और हाथ उठाकर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी नजरें अपने पास आते हुए उस मासूम और रोते हुए बच्चे पर पड़ी, उन्होंने तुरंत जश्न रोक दिया। वैभव ने ईशान के करीब पहुंचकर पहले पूरी श्रद्धा के साथ उनके सामने हाथ जोड़े और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन्होंने अचानक झुककर ईशान किशन के पैर छू लिए। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित और असाधारण था कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गज कमेंटेटर्स भी एक पल के लिए पूरी तरह खामोश हो गए। ईशान किशन, जो खुद वैभव को अपना छोटा भाई मानते हैं और जिनकी वैभव के प्रति एक अलग ही सहानुभूति रही है, उन्होंने एक पल की भी देरी किए बिना वैभव को ऊपर उठाया और अपने सीने से लगा लिया। ईशान ने एक बड़े भाई और एक अभिभावक की तरह वैभव के सिर पर हाथ रखा और उन्हें काफी देर तक समझाते रहे। यह पल क्रिकेट की उस दिव्य खूबसूरती को बयां कर रहा था जहां एक विजेता अपनी जीत के अहंकार को भूलकर अपने प्रतिद्वंद्वी के बहते हुए आंसू पोंछ रहा था और उसे फिर से खड़ा होने का हौसला दे रहा था। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा और सबसे भावुक मोड़ तो तब आया जब स्टैंड्स में मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन नीचे मैदान पर उतर आईं।
काव्या, जिन्हें पूरी दुनिया ने अक्सर अपनी टीम की जीत पर खुशी से झूमते और विकेट गिरने पर उत्साह मनाते देखा है, वे आज वैभव के उन सच्चे आंसुओं को देखकर खुद को रोक नहीं पाईं और बेहद भावुक हो गईं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी हार और उम्मीदों के टूटने के बोझ तले दबकर पूरी तरह टूट चुका है। काव्या मारण सीधे वैभव के पास पहुंची और उन्होंने बिना किसी संकोच या झिझक के वैभव को एक मां की ममता के साथ गले से लगा लिया। काव्या ने अपने हाथों से वैभव के आंसू पोंछे और उनके कंधे थपथपाकर उन्हें यह अटूट यकीन दिलाया कि खेल के मैदान पर मिली एक हार उनके उज्जवल भविष्य को कभी तय नहीं कर सकती। काव्या मारण का यह निस्वार्थ और ममता भरा अंदाज देखकर सोशल मीडिया पर फैंस उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं और कह रहे हैं कि काव्या ने आज केवल मैच नहीं बल्कि करोड़ों दिल जीते हैं। काव्या ने बाद में भावुक होते हुए कहा कि वैभव केवल राजस्थान का नहीं बल्कि हमारे पूरे देश का अनमोल गहना है और उसे इस तरह टूटते हुए देखना किसी भी क्रिकेट प्रेमी के लिए मुमकिन नहीं था। मेरा दिल बस उसे सहारा देने के लिए दौड़ पड़ा। वैभव और ईशान का यह मिलन और उनके बीच का वो सम्मान अब भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। वैभव ने मैच के बाद दिए गए अपने आधिकारिक बयान में भरे हुए मन से कहा, ईशान भैया मेरे लिए केवल एक कप्तान या प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि मेरे आदर्श और गुरु समान हैं। आज भले ही मैं उनकी टीम के खिलाफ खेल रहा था और दुर्भाग्य से 0 पर आउट होकर अपनी टीम को संकट में डाल दिया, लेकिन ईशान भैया ने मैच के दौरान स्लेजिंग करने के बजाय और मैच के बाद जिस तरह मुझे गले लगाकर हिम्मत दी, वह मेरे लिए किसी भी ट्रॉफी या मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से कहीं ज्यादा कीमती है। मैंने उनके पैर इसलिए छुए क्योंकि वे केवल एक बेहतरीन और आक्रामक खिलाड़ी नहीं हैं बल्कि वे एक महान मार्गदर्शक और बड़े भाई हैं। ईशान भैया ने मेरे कान में बस इतना ही कहा कि वैभव, यह 0 तुम्हारी सफलता का अंत नहीं है बल्कि यह तुम्हारी एक नई और बड़ी शुरुआत का पहला कदम है। प्रफुल्ल हिंगे की उस जादुई गेंदबाजी ने आज मुझे मेरी तकनीकी कमियों का एहसास कराया है और मैं वादा करता हूं कि मैं इन गलतियों से सीखकर और भी ज्यादा मजबूती के साथ मैदान पर वापसी करूंगा। वैभव ने आगे बढ़ते हुए काव्या मारण के प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हुए कहा कि काव्या मैम का उस वक्त आगे बढ़कर मुझे गले लगाना मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी सांत्वना थी। उन्होंने मुझे एक माँ और एक बड़ी बहन जैसा प्यार और सुरक्षा का एहसास दिया, जिससे मेरे भीतर का सारा बोझ और 0 पर आउट होने का दुख पल भर में कम हो गया। आज हैदराबाद ने मैच जीता है, लेकिन मैंने यहाँ से वो संस्कार और प्यार पाया है जो मुझे जीवन भर याद रहेगा। ये पूरी घटना हमें यह सिखाती है कि क्रिकेट केवल चौकों, छक्कों और जीत हार का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह आपसी सम्मान, गहरी संवेदना और खेल भावना का वो महाकुंभ है जहां दुश्मन भी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। वैभव की इस विनम्रता और ईशान काव्या की इस दरिया दिली ने आज उप्पल के मैदान को एक मंदिर बना दिया है। ईशान किशन ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वैभव एक हीरा है। आज का दिन शायद उसका नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका हुनर कम हो गया। प्रफुल्ल ने आज बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन वैभव को आउट करना हमारे लिए भी आसान नहीं था। मैंने उसे बस यही कहा कि अपनी इस मेहनत को जारी रखो, तुम कल के सुपरस्टार हो। वैभव सूर्यवंशी का 0 पर आउट होना, फिर ईशान किशन के पैर छूना और अंत में काव्या मारण का उन्हें गले लगाना, ये 3 पल IPL 2026 के सबसे यादगार पलों में से एक बन गए हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, संस्कारों और आपसी सम्मान का एक महाकुंभ है। वैभव की इस खेल भावना ने न केवल ईशान किशन का दिल जीता, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को अपना मुरीद बना लिया है। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन के इस अटूट प्रेम और काव्या मारण की इस दरियादिली पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी अगले मैच में शतक जड़कर वापसी करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और भावनात्मक क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आरआर ने हार नहीं मानी। एक बैट्समैन ने गेम संभाला, एग्रेसिव शॉट्स +6, मैच फिर से बराबरी पर आ गया। लेकिन SRH ने स्मार्ट बॉलिंग से क्रूशल विकेट्स निकालकर गेम को टाइट रखा। अब मैच बन चुका था दोस्तों। ये मैच हमें याद रहेगा क्योंकि इसमें था ड्रामा, इमोशन और फुल एंटरटेनमेंट। अगर आपने ये मैच देखा तो आप लकी हो, और अगर नहीं देखा तो ये वीडियो आपकी मूवी है। और सुरक्षा का एहसास दिया, जिससे मेरे भीतर का सारा बोझ और 0 पर आउट होने का दुख पल भर में कम हो गया। आज हैदराबाद ने मैच जीता है, लेकिन मैंने यहां से वो संस्कार और प्यार पाया है जो मुझे जीवन भर याद रहेगा।
ये पूरी घटना हमें यह सिखाती है कि क्रिकेट केवल चौकों, छक्कों और जीत हार का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह आपसी सम्मान, गहरी संवेदना और खेल भावना का वो महाकुंभ है जहां दुश्मन भी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। वैभव की इस विनम्रता और ईशान काव्या की इस दरिया दिली ने आज उप्पल के मैदान को एक मंदिर बना दिया है। ईशान किशन ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वैभव एक हीरा है। आज का दिन शायद उसका नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसका हुनर कम हो गया। प्रफुल्ल ने आज बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन वैभव को आउट करना हमारे लिए भी आसान नहीं था। मैंने उसे बस यही कहा कि अपनी इस मेहनत को जारी रखो, तुम कल के सुपरस्टार हो। वैभव सूर्यवंशी का 0 पर आउट होना, फिर ईशान किशन के पैर छूना और अंत में काव्या मारन का उन्हें गले लगाना, ये 3 पल IPL 2026 के सबसे यादगार पलों में से एक बन गए हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, संस्कारों और आपसी सम्मान का एक महाकुंभ है। वैभव की इस खेल भावना ने न केवल ईशान किशन का दिल जीता, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को अपना मुरीद बना लिया है। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन के इस अटूट प्रेम और काव्या मारन की इस दरियादिली पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी अगले मैच में शतक जड़कर वापसी करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और भावनात्मक क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।